सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 और विषय हमारा हिंदी। और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 10/12/2020 और दिन हमारा गुरुवार का। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में भी हमने जो पिछली वर्कशीट में जो वीर कुंवर सिंह जी थे स्वतंत्रता आंदोलन के सेना क्रांतिकारी, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से सब इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ किया। मतलब एक बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, अच्छे अच्छे अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उनको भी हिला के रख दिया था। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में तो देखो, उनके बचपन के बारे में हम जानकारी है, ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन जो भी जानकारी है उनको हम अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। माता का नाम पच पंचरतन कुंवर था। कि ये ध्यान रखें, उनके पापा का नाम तो था साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। मतलब खेती बाड़ी यहाँ पे वो किया करते थे और उससे वो भी करते थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। मतलब उनकी ज़मीन को खुद का जमींदारी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों ने सारे जमींदारों से उनके हक छीन लिए थे। पारिवारिक उलझनों मतलब परिवार की उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद कुंवर सिंह को पढ़ाई लिखाई ठीक से व्यवस्था कर पाए। मतलब वहाँ पे बचपन में तो उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए, लेकिन वो जगदीशपुर जब लौटे उनके गांव, तो वो वापस फिर उन्होंने उस कुंवर सिंह बच्चे की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था की। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार व्यक्ति की, तो मतलब अपने अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटते थे। ठीक है भाई। उसके पिता क्या थे? स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर पड़ा, और जो उनका जो व्यक्तित्व था, उनके जो कार्य थे, तो उनका प्रभाव उस बच्चे पे भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पे ही कर ली थी। वहीं उन्हें हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। किसने सीखी? एक कुंवर सिंह ने सिखाई, उसके पापा ने कुंवर सिंह को। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन किस में लगता था? कुंवर सिंह का उनका मन किस में लगता था? मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में उनको बड़ा मजा आता था कुंवर सिंह को। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद भाई 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। कि भाई पिता की जब खत्म हो गए, तो कुंवर सिंह ने अपने पिता की जो भी रियासत थी उसकी जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जो 1827 है, उस ईस्वी में ब्रिटिश शासन भारतीयों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष, मतलब भयंकर उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। कृषि, उद्योग और व्यापार का बहुत बुरा हाल था। ये तीनों जो व्यापार थे, इन पर बहुत बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। जो वहाँ के लोकल राजा थे, उनका भी राज दरबार समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। भारतीयों को ही अपने ही देश में महत्वपूर्ण पद और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया था अंग्रेजों ने। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। अब इस क्या, जो भी वहाँ की जनता थी सब अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, क्योंकि उनका राज और उनकी हुकूमत पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश से लोहा लेने का संकल्प ले लिया। कि उन्होंने क्या क्या, अंग्रेजों को हमें क्या करना है? बहिष्कार करना है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर हम। कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्र सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? बिल्कुल उसे मदद मिली। देखो ये रही। देखो देखो यहाँ पे इसका आंसर है कि उनका मन ज़्यादातर किस में मज़ा आता था? घुड़सवारी और कुश्ती लड़ने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता था। ओके, और मैं आपको लिखित में इसका आंसर और बता देता हूँ। भाई अगर किन कामों में मज़ा आता था भाई, उनको जो उनके पिता भाई उनकी पढ़ाई की व्यवस्था घर पे ही कर दी थी, लेकिन उनका मन
यहाँ पे आप लिखित रूप में इसे लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे कि पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। तो इन कामों से उनको कुछ मदद मिली, जब उनको भाई तलवारबाजी, घुड़सवारी आ गई थी और कुश्ती लड़ना आ गए थे, तो वो किसी के खिलाफ भी कुछ भी भाई एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें मदद तो मिलती है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह के माता पिता के क्या नाम थे? देखो उनके माता पिता, दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो देखो ये इसका आंसर यहाँ पे बेटा, ये दो पहले और दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर। ये रहा, कुंवर सिंह के पिता स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। चौथा क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों किया? अब आपको पता है कि भाई भयंकर सब तो सो रहा था सभी के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, उनसे हुकूमत का सामना किया। इसका आंसर हम बेटा वर्कशीट से ही करेंगे। देखो ये रहा, यहाँ से हम कर देंगे इसका चौथे क्वेश्चन का आंसर। ये बेटा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यही हमारा इसका आंसर होगा। भाई संकल्प क्यों किया कि वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दोनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि और व्यापार उद्योग का बुरा हाल था। रजवाड़ों के रद्दार में राज दरबार भी खत्म कर दिए गए। भारतीयों में अपने ही देश में महत्वपूर्ण पदों से वंचित कर दिया गया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति वहाँ पे बन गई थी। ऐसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से सामना किया। तो ये हमारा जो नीचे का पैराग्राफ है, ये इस चौथे क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन कि इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया, उनको ढूंढ कर यहाँ पे लिखें। तो देखो बेटा जो बहुवचन, अब जैसे ये रहा, देखो नौकरियों, सामने आ रहा है नौकरी। अब देखो बेटा ये तो हमारा हो गया नौकरी, तो हमारा हो गया एक वचन। अब नौकरियों, तो हमें बहुवचन रूप शब्द यहाँ पे छाट के लिखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको गोला करके बता देता, आपको लिखना। देखो नौकरियों, रजवाड़ों, ये हमारे दो हो गए। अब देखो और भी आप इसमें अच्छे से देखो तो आपको इसमें दिख जाएंगे। देखो अच्छे से देखेंगे तो 4-5 वर्ड आए हुए हैं। देखो फिर गोला कर देता हूँ, भारतीयों, रजवाड़ों, नौकरियों, और आप देखो इसमें और भी ढूंढेंगे, उलझनों, कि ये उलझन और उलझनों होता है नहीं होता बहुवचन। 1 2 3 4, आप वो 4 आपको मैंने बता दिया, और आपको इसमें देखते हैं तो आप और लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट के आंसरों को हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और सभी बच्चे अपना ख्याल रखें बेटा। कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। थैंक यू।